अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांक पाठ 4 देश के नाम संदेश। बच्चों, देश के नाम संदेश सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये हमारे देश के लिए ही कोई संदेश है। जी हाँ बच्चों, ये हमारे देश यानी कि भारत देश के वासी यानी कि हम सब के लिए यह संदेश है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया था। आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से ये पाठ है कि इसमें तो पत्र की तरह दिया गया है। पत्र यानी कि पत्र के द्वारा संदेश दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को एक लड़का पत्र लिखता दिख रहा है जिसका नाम किरण है। वह पत्र लिख रहा है। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। बच्चों, यह है पूरा घर का पत्र लिखने वाले का घर का पता, बराबर। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव कौन सा है? मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, और यहाँ पर दिनांक लिखना नहीं भूले। बच्चों, आप लोग भी याद रखिए कि आप लोगों को पत्र लिखने के वक्त पत्र में अपना पता किस तरह लिखना है। अब किरण अपने मित्र हर्ष को पत्र लिख रहा है। आप लोगों को पता चल गया होगा। किरण ने लिखा है, प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। क्या कहा किरण ने हर्ष से कि मित्र नमस्ते, संबोधन, बराबर। विवेक वचन है नमस्ते। बताता है कि मैं यहाँ सकुशल मतलब अच्छा हूँ। आशा है तुम भी वहाँ सकुशल होगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम, बराबर। आप लोग इनके जानते ही होंगे, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति। चलो अब हम देखेंगे कि किरण ने खत में क्या लिखा है। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी कि भेजना। किरण बताता है कि उसे हर्ष का पत्र मिल गया, उसे अच्छा लगा। अब वो डॉक्टर कलाम का देशवासियों के लिए जो एक ईमेल था वही उसे भेज रहा है पत्र में लिखकर। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर कलाम ने पहले ही संदेश की शुरुआत में कह दिया कि आप लोगों के पास अपने देश के लिए 10 मिनट है, पर ठीक है, अगर है तो फिर इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। मर्जी यानी कि इच्छा। इसके बाद वो हमारे देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी कि बेकार, किसी काम की नहीं। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मंजिल यानी कि पता। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप यानी कि हम इस देश के वासी, कि हमारी सरकार बेकार है, निकम्मे हैं, फिर हमारे कानून पुराने हो गए हैं, हमारी नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे लाइन मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है। और जो डाक क्या है,
डाकघर वाले वो भी चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाते, बराबर नहीं। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बार क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। बताते हैं डॉक्टर कलाम कि आप क्या कीजिए, हम सिर्फ कहते ही रहते हैं, उसके बारे में हमने कुछ किया है? फिर वो बताते कि आप सिंगापुर जाइए, बराबर। एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, बराबर, उसे अपना नाम और शक्ल दे दीजिए। शक्ल यानी कि चेहरा। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा हमें उनके भूमिगत संपर्कों पर रश महसूस होता है। भूमिगत संपर्क मतलब कि अगुवाओं का मेल जोल, वहाँ के लोगों की साफ सफाई, उस पर हमें रश यानी कि ईर्ष्या महसूस होती है, अनुभव होती है। आप शाम 5 से 8 के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। भुगतान करना यानी देना। बताते हैं आप 5 से 8 मतलब 3 कलाक आर्चर रोड है, वहाँ पर गाड़ी चलाने का टोल टैक्स वो कितने रुपए? 60 रुपये भुगतान करते हैं। जबकि हम यहाँ पर सूरत से बाहर कहीं जाए तभी हम टोल टैक्स भरते हैं, लेकिन वहाँ पर तो वहीं के अंदर सिंगापुर के अंदर ही एक रोड के ऊपर गाड़ी चलाने का टोल टैक्स 60 रुपया हम भरते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? बताते हैं कि अगर हमने पार्किंग में निर्धारित समय से ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी की तो टिकट वाला तुरंत पंच कराने आ जाता है। हम सिंगापुर में कुछ नहीं कहते। कुछ कहते हैं? नहीं। फिर बताते हैं कि दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सर ढके बाहर नहीं निकलते। वाशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फ़ला हूँ और फ़ला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पानी की पिक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। बताते हैं कि दुबई में रमज़ान के दिनों में हम सार्वजनिक रूप से खा नहीं सकते और रमज़ान के दिनों में अगर आप यहाँ पर हो तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खा सकते हैं कि भाई मुझे ये खाना है, आपका रोज़ा नहीं है तो भी आप बाहर कुछ खा सकते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पर इसकी सख्त सज़ा दी जाती है। जिहाद में बिना सर ढके बाहर नहीं निकल सकते। वाशिंगटन में आपकी गाड़ी की जो मीटर है आपका गाड़ी का वो 55 मील से ऊपर नहीं जा सकता। ऐसी हिमाकत नहीं कर सकते। हिमाकत यानी हिम्मत। और आप किसी पलटकर सिपाही को जवाब भी थोड़ी ना देते हैं वहाँ पर कि जानता है तू कौन है, मेरा बाप, तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, बराबर न। लेकिन हम यहाँ पर अगर कोई सिपाही हमें पकड़ ले तो तुरंत हम उसे बोलने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये जो है यहाँ पर जो समुद्र तट है उनके ऊपर वहाँ पर जो नारियल पानी, आप लोगों को पता है नारियल पीते हैं लोग, तो वहाँ पर आप नारियल खाली नहीं उछाल सकते। टोक्यो में सड़कों पर पानी की पीक यानी कि पानी की जो थूक होती है वो नहीं थूकते, बराबर। और यहाँ पर हमारे देश में तो हमको जगह जगह पानी की पीक हमारे आंखों के सामने ही थूकते लोग दिखेंगे। बोस्टन में जाली प्रमाण पत्र मतलब कि नकली बनावटी प्रमाण पत्र, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट हो, कोई रिज़ल्ट हो, वो आप वहाँ पर नहीं बना सकते। लेकिन हमारे देश में तो ये सब होता है। डॉक्टर कलाम हमें बीच में ही याद दिलाते हैं कि ये बात वो सिर्फ हमारे बारे में कह रहे हैं, सिर्फ हमारे बारे में। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम कहते हैं
कि दूसरे देशों की जो व्यवस्था है वहाँ का हम आदर करते हैं, पालन करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कितनी अच्छी है, लेकिन हमारे भारत देश की व्यवस्था का नहीं। क्योंकि यहाँ पर सब जो बिगाड़ व्यवस्था ख़राब करने वाले कौन है? हम ही हैं। क्योंकि हम जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखते हैं तो सिगरेट का टुकड़ा इधर उधर फेंकने लगते हैं, कागज़ के पुर्जे यानी कि टुकड़े वो भी हवा में उछालते हैं। बराबर। अगर हम दूसरे देश में जाकर प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं? प्रशंसा यानी कि प्रशंसा देने लायक, प्रशंसा यानी कि प्रशंसा देने लायक भारत में हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने ही निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। बताते हैं जो पूर्व महानगर पालिका के कमिश्नर आयुक्त यानी कि कमिश्नर तिनायकर है, वो बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं, अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और फिर जहाँ तहाँ कुत्ते लोग गंदगी करते हैं। फिर वो जब अपनी ही गाड़ी में आते हैं बैठकर घूमने के लिए, तब बताते हैं कि सड़कों पर गंदगी कितनी है। उसके लिए वो किससे दोष देते हैं? प्रशासन को। वे उम्मीद करते हैं कि जब वे बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वो एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। जो ये लोग हैं वो क्या करते हैं, अमीर लोग क्या सोचते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जब वो बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे जाएगा और उनके कुत्ते को जब हाजत लगेगी तो एक कटोरा उसके पीछे लगा देगा कि भाई वो हाजत उसमें करे। अमीर लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ़ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और जापान में जो लोग कुत्ते पालते हैं तो उनके जो मालिक होते हैं वही छोड़ी हुई गंदगी को साफ़ करते हैं। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जब हमारी सरकार चुनी जाती है तो हम जब वोट डालने जाते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं पर डाल आते हैं और आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। कौन उठाएगा? सरकार। हम सोचते हैं कि सरकार काम करेगी और वो फर्श जो कूड़ेदान भी हम ज़मीन पर से उठाकर कूड़ा भी कूड़ेदान में डालने की जहमत नहीं करते। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी, बराबर ने, हम उसका ठीक से इस्तेमाल करें ना करें मगर रेलवे हमें अच्छी बाथरूम देगी। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। ज्वलंत मतलब कि जो मुख्य समस्या है उस पर हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। बताते हैं कि हम जब ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ बातें करेंगे, लेकिन जब हमारे घर में बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे बेटे के लिए जो बहू लाएंगे उसके लिए दहेज की मांग करेंगे। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। बताते हैं कि जो प्रशासन के लोग हैं वो क्या करते हैं कि पहले दहेज के बारे में गला फाड़ते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए ये वो, लेकिन जब उनके बेटे की बारी आती है तो वो दहेज लेते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, यानी कि हमारे देश के ही प्रशंसा खराब है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? ये व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। बताते हैं
कि राष्ट्रपति संदेश में बताते हैं कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। ये व्यवस्था किसकी है? हम कह देंगे कि हमारे आस पड़ोस के लोग, दूसरा शहर, दूसरे समुदाय के लोग और सरकार। लेकिन मैं और आप इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हैं इस व्यवस्था को बदलने के लिए। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भाई से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथ गिरो रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई देश संदेश से सहमत हैं तो आप इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जब हमारे देश दूसरे देशों की ओर हम निहारते हैं, इंतज़ार करते हैं, जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम क्या करते हैं? अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं। हम दूसरे देश की ओर निहारते हैं, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा जो अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। फिर हम देश छोड़कर चले जाएंगे, बराबर। फिर वहाँ पर कोई भाई होगा तो हम भागकर अमेरिका चले जाएंगे और फिर वहाँ के गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, बराबर ने। फिर जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो फिर हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी हो जाएगी तो हम खाड़ी चले जाएंगे। खाड़ी में जाने के बाद हम क्या करेंगे? जब वहाँ पर युद्ध छिड़ जाएगा तो फिर हम मांग करेंगे कि हमारी भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं कोई सोचता। अपनी आत्मा को जैसे हमने पैसों के हाथों गिरवे रख दिया है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि नागरिकों को सकारात्मक योगदान देने के लिए उन्होंने देशवासियों को झकझोर दिया है, हिला दिया है जोर से। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस संदेश से आप सच में सहमत हो तो आप इसे 10 और साथियों को ईमेल भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। बच्चों, यहाँ पर हमारे देश के बारे में बात की गई कि यहाँ पे हम जो आप देख रहे होंगे कि हम प्रशासन के बारे में कैसा बोलते हैं, लेकिन ये प्रशासन सुधारने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? हम ही। डॉक्टर कलाम इससे हमें यह संदेश देते हैं। चलिए बच्चों, नए शब्दों की ओर। मातृछाया, तहसील, भाबर, मेजपुरा, ईमेल, प्रेषित, निकम्मी, नगर पालिका, एयरलाइन, हवाई अड्डे, भूमिगत संपर्क, रश्क, आचरण, टोल टैक्स, तकरीबन, सार्वजनिक, जेहाद, वॉशिंगटन, हिमाकत, बोस्टन, फर्श, ज्वलंत, वाकई। शब्दों के अर्थ। प्रेषित करना, भेजना, निकम्मी, बेकार, मंजिल, लक्ष्य, शक्ल, चेहरा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, भूमिगत, अज्ञात, संपर्क, मेलजोल। रश्क, ईर्ष्या, महसूस होना, अनुभव होना, भुगतान करना, देना, निर्धारित, निश्चित, हिमाकत, मूर्खता, पिक, पान का थूक, जाली, नकली, बनावट, व्यवस्था, प्रबंध, इंतजाम, पुर्जा, टुकड़ा, प्रशंसनीय, तारीफ करने लायक, आयुक्त, कमिश्नर, हाजत, मल विसर्जन, मिसाल, उदाहरण, फर्श, जमीन, सहमत, तकलीफ, ज्वलंत, मुख्य, रवैया, परिपाटी, कतई, बिल्कुल, खिलाफ, विरुद्ध, निहारना, देखना, झकझोरना, पकड़कर जोर से हिलाना, वाकई, सचमुच, वास्तव में, इंतज़ार करना, राह देखना, असुरक्षित, जहाँ सुरक्षा न हो, सकारात्मक, स्वीकृति का सूचक। बच्चों, आप लोगों को नए शब्दों और शब्दों के अर्थ अपनी हिंदी विषय की नोट में एक बार 3 बार
स्वच्छ अक्षर से लिखना है। थैंक यू।